ये तो ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या की रात थी। टिक 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 करती हुई घड़ी में रात के 3 बज रहे थे। एक बंद कमरे में करीब 30 लोग एक साथ जमीन पर बैठे हुए थे। उसी कमरे में 3 लोग कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे। वो 30 लोग एक दूसरे की सूरत को घूरे जा रहे थे। कोई भी उनमें से कुछ नहीं बोल रहा था। कमरे के अंदर खामोशी छाई हुई थी। तभी उनमें से एक आदमी बैठे बैठे कहता है, अब क्या करना है मालिक? करना क्या है? मार देना है उस औरत को। कुर्सी पर बैठे हुए एक आदमी ने कहा। जैसे ही ये बात लोगों ने सुनी, वहां बैठे सभी लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। मार देना है की आवाजें कमरे के अंदर गूंजने लग गईं। मालिक हमारे भगवान हैं। मालिक जो बोलेंगे वो हमें करना ही पड़ेगा। उस औरत को मारना ही पड़ेगा। बिरजू ने कहा। हाँ सही कहता है ये बिरजू। उन्हीं के बीच में से एक आदमी ने कहा, अब यहीं बैठे रहोगे या चलोगे भी? आज रात ही उसका काम तमाम करना है। कुर्सी पर बैठे हुए पहले आदमी ने गुस्से में बोला, याद रहे कल का सूरज वो देख नहीं पाए। आज की रात उसकी आखिरी रात होनी चाहिए। कुर्सी पर बैठे दूसरे आदमी ने कहा। तभी सब लोग एक साथ उस बंद कमरे से बाहर निकलने लगते हैं। जब वो लोग कमरे से बाहर निकल गए तो उन्होंने देखा आसमान को काले साए ने जकड़ रखा था। इतना घनघोर अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मालिक आप बस 2 मिनट इंतजार कीजिए, मैं बस अभी 2 मिनट में मशाल जलाकर लाता हूँ, बिरजू ने कहा। हाँ ठीक है, चल अब जल्दी जा और लेकर आ। बिरजू अपने साथ 10-11 आदमियों को रख लेता है और मशाल जलाने चला जाता है। जब वो अपने साथियों के साथ मशाल जला रहा था तो उनमें से एक आदमी ने कहा, बिरजू तुझे क्या लगता है उस औरत को मारना ठीक है? देख मोहन, हमें नहीं पता क्या ठीक है क्या गलत है। मालिक ने बोला है उस कलमुही को मारना है तो बस मारना है, बिरजू ने कहा। पर उस औरत का गुनाह क्या है? ये तो मालिक ही जानते हैं कि उस औरत का गुनाह क्या है। कुछ बड़ा कांड किया होगा उसने, तभी तो मालिक ने रात ही रात में उसे मारने का फैसला लिया है। हाँ बिरजू, मुझे भी यही लगता है। मैंने आज से पहले तीनों मालिकों को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा है। जरूर कुछ तो गुल खिलाया है उसने। उसी की सजा आज उस कलमुही को मिलेगी, क्योंकि मालिक हमारे गांव के भगवान हैं और भगवान जब चाहे जिसे चाहे अपनी इच्छा अनुसार मार सकते हैं, बिरजू ने कहा। पर हमें पूछना तो चाहिए ना कि उसे क्यों मार रहे हैं? पगला रहा है क्या मोहन? मालिक से सवाल जवाब करना मतलब भगवान से सवाल जवाब करना, और भगवानों से कभी सवाल जवाब नहीं किया जाता, वरना पाप लगता है, बिरजू ने कहा। बिरजू और उसके साथी मशाल जलाकर जहां पर सब लोग इकट्ठा खड़े थे वहां पर पहुंच जाते हैं। इतनी देर लगा दी तूने बिरजू, अब जल्दी चल। मेघ गांव में आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे उस औरत को। सारे गांव को मुक्ति दिलाना चाहती थी ना, आज हम उसे मुक्ति दिलाएंगे। इतना सुनते ही सब लोग मेघ गांव की तरफ जाने लगते हैं। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में एक गांव है जिसका नाम है मेघ। मेघ गांव की सीमा जब प्रारंभ होती है तो उससे पहले दास गांव पड़ता है, और जब सीमा खत्म होती है तो उसके बाद बलमा टोला पड़ता है। सभी शहर जाने की ट्रेन गोंदिया स्टेशन पर आती है। गोंदिया स्टेशन जाने का रास्ता दास गांव से होकर जाता है। इसके अलावा एक और रास्ता है, वो है पहाड़ी वाला रास्ता, पर वो रास्ता 40 किलोमीटर लंबा है, इसलिए इस रास्ते का उपयोग गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं करता है। तीनों गांव के सरपंच आपस में मिलजुल कर रहते हैं और कोई भी फैसला लेने से पहले आपस में विचार विमर्श कर लेते हैं। बलमा टोला, दास गांव और मेघ गांव के तीनों सरपंच अपने आदमियों के साथ मिलकर मेघ गांव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उस सुनसान गांव में बस उन 30 लोगों के चलने की कदमों की आहट ही सुनाई दे रही थी। कोई पसीने से भीगा हुआ था तो कोई डर के मारे कांप रहा था। किसी को नहीं पता है कि आज ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या की रात क्या होने वाला है। कुछ आदमियों के हाथों में मशाल है तो कुछ आदमियों के हाथों में लाठियां। मशाल से सिर्फ इतना प्रकाश उत्पन्न हो रहा है कि बस आसपास की कुछ चीजें ही दिखाई दे रही हैं। चलते चलते उन आदमियों का झुंड मेघ गांव के स्कूल तक पहुंच जाता है। वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं।
कि उस औरत को छोड़ेंगे नहीं। आज या तो वो रहेगी या तो हम। हाँ, सही कह रहे हो तुम। उन्हीं आदमियों के बीच में से एक आदमी ने कहा। जब वो लोग मेघ गांव के स्कूल के अंदर गए, उन्होंने देखा एक औरत जो सुहागन की लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है, उसके हाथों में लाल चूड़ियां, गले और कानों में सोने के गहने हैं। उस औरत के लंबे लंबे काले बाल हैं जो उसकी कमर तक आते हैं। उसके शरीर का रंग गोरा है। वो औरत बरगद के पेड़ को कसकर पकड़कर सो रही है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने घर के अंदर बिस्तर पर सो रही हो। अरे देखो, वो रही, पकड़ लो उसे, मेघ गांव के सरपंच धनपत राय ने कहा। हाँ, पकड़ लो और बांध दो इसे इस बरगद के पेड़ से, बलमा टोला गांव के सरपंच तेज बहादुर ने कहा। जल्दी करो नालायकों, मेरा मुंह क्या देखते हो, पकड़ो उसे वरना वो भाग जाएगी। दास गांव के सरपंच महेंद्र सिंह ने कहा। 4-5 लोग आगे बढ़ते हैं और उस औरत को पकड़ लेते हैं। जब उन लोगों ने उस औरत को छुआ तो उस औरत की नींद खुल जाती है और वो हड़बड़ाते हुए कहती है, ये आप लोग क्या कर रहे हो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, छोड़ो मुझे, देखो मैं कह देती हूँ, कोई हाथ मत लगाना मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहां पर खड़ा कोई भी आदमी उस औरत के सवालों का कुछ जवाब नहीं देता। वो लोग बस सरपंच के हुक्म का पालन कर रहे थे। वो औरत बार बार बस एक ही सवाल पूछ रही थी कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्यों पकड़ रहे हो मुझे। उसकी कोई भी बातों का जवाब नहीं दे रहा था कोई। अब इसे बस पकड़ कर ही रखोगे कि बरगद के पेड़ से बांधोगे भी, धनपत राय ने कहा। जल्दी करो नालायकों, तेज बहादुर ने कहा। सरपंच के आदमी रस्सी ढूंढने लग जाते हैं, पर 15 मिनट गुजर जाने के बाद भी उन्हें रस्सी नहीं मिलती। तो महेंद्र सिंह कहते हैं, कब तक रस्सी ढूंढोगे बेवकूफों, दिख नहीं रहा रस्सी, इसने पहन रखी है, उतारो उसकी साड़ी और उसी से बांध दो इसे बरगद के पेड़ से। नहीं, ऐसा मत करो प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मुझ पर रहम करो, उस औरत ने रोते हुए कहा। उसी भगवान के लिए ही तो तुझे मार रहे हैं चुड़ैल, धनपत राय ने कहा। वो औरत अपने दोनों हाथों से अपनी साड़ी को कसकर पकड़ने की कोशिश करने लगती है और सरपंच के आदमियों ने उसे पकड़ रखा था, जिस कारण वो कुछ नहीं कर पा रही थी। जिन लोगों ने उस औरत को पकड़ रखा था, उसमें से एक आदमी उस औरत की साड़ी का पल्लू पकड़ लेता है और उस पल्लू को खींच देता है, जिस कारण उस औरत की साड़ी उसके शरीर से उतर जाती है। साड़ी खींचने के साथ ही उस औरत के हाथों की लाल रंग की चूड़ियां भी टूट जाती हैं और टूटकर नीचे बिखर जाती हैं। वो औरत अर्धनग्न हो जाती है और अपने हाथों से अपना वक्ष छुपाने लगती है। वहां उपस्थित सभी लोग उस दृश्य का सिर्फ लुत्फ उठा रहे हैं। किसी को भी अपनी आंखों पर लज्जा नहीं आ रही थी। वो आदमी उस औरत की लाल रंग की साड़ी से उसे बरगद के पेड़ से बांध देता है। उस औरत को इस प्रकार बांधा गया था कि उसके दोनों हाथ ऊपर थे और वो अपने हाथ को छुड़ा नहीं सकती थी। वो औरत चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, पर कोई भी आदमी उसकी बात नहीं सुनता। अब देरी मत करो, जल्दी से मिट्टी का तेल लाओ और डाल दो इसके ऊपर, तेज बहादुर ने कहा। 3-4 लोग अपने हाथों में मिट्टी के तेल से भरी कुप्पी लेकर आते हैं और उस औरत के ऊपर डालने लगते हैं। जैसे ही उस औरत के ऊपर मिट्टी के तेल की कुछ बूंदें गिरती हैं, वो चिल्लाने लगती है और कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसा मत करो, रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ। पर वो आदमी नहीं रुकते और उस औरत के ऊपर मिट्टी का तेल डालने लगते हैं। वो औरत पूरी मिट्टी के तेल से भीग चुकी थी। वातावरण में मिट्टी के तेल की गंध महकने लगी थी। वो औरत मिट्टी के तेल से भीगा हुआ अपना गोरा बदन देखकर डरने लगती है और रोने लगती है। मिट्टी के तेल और उसके आंसुओं में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। उस औरत के साथ साथ बरगद का पेड़ भी मिट्टी के तेल से भीग चुका था। वो औरत तीनों सरपंच से अपनी जान की भीख मांगने लगती है, पर वो तीनों सरपंच इतने निर्दयी थे कि उस औरत की एक बात नहीं सुन रहे थे। छोड़ दीजिए सरपंच जी मुझे, उस औरत ने रोते हुए कहा। तुझे छोड़ दें, पागल हो रहे हैं क्या, हम तो तुझे मुक्ति दिला रहे हैं इस दुनिया से, महेंद्र सिंह ने कहा। हाँ सही कहा, मुक्ति का बहुत शौक था ना तुझे, तो अब ले ले मुक्ति, तेज बहादुर ने कहा। मुक्ति ले ले, धनपत राय ने कहा। जिन मशालों का उपयोग वो लोग कुछ देर पहले रोशनी के लिए कर रहे थे, अब उसी मशाल से वो उस औरत को जलाने की तैयारी कर रहे थे। धनपत राय
अपने हाथ में एक मशाल लेता है और तेज बहादुर एवं महेंद्र सिंह से कहता है, आइए आप भी अपना एक एक हाथ इस मशाल में लगाइए और इस शुभ काम में अपना सहयोग दीजिए। तेज बहादुर एवं महेंद्र सिंह आगे बढ़ते हैं और उस मशाल को पकड़ते हैं। तीनों सरपंच अपने हाथों में एक ही मशाल पकड़कर एक साथ बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब वो तीनों बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं तो वो औरत रोने लगती है और कहती है, दया कीजिए मुझ पर और भगवान के लिए ऐसा अनर्थ मत करिए। दया और तुझ पर? थूक! धनपत राय ने जमीन पर थूकते हुए कहा। वो तीनों सरपंच जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहां पर उपस्थित सभी लोग वो तमाशा होते हुए देख रहे थे। वो लोग अभी भी यही सोच रहे थे कि क्या सच में तीनों सरपंच उस औरत को जिंदा जला देंगे, क्योंकि आज से पहले मेघ गांव में इतना बड़ा अनर्थ कभी नहीं हुआ था। एक औरत को बिना उसका गुनाह बताए जिंदा जलाया जा रहा था। जब तीनों सरपंच उस औरत को जलाने के लिए मशाल को उसके पैर की तरफ करते हैं तो उस औरत के पैर कांपने लगते हैं। उसके गोरे गोरे पैरों में पायल बंधी हुई थी। वो औरत मशाल की आग से डरते हुए अपने पैर एक के ऊपर एक रखने लगती है। उसके पायल के बजने की आवाजें आने लगती हैं, छन छन छन। तीनों सरपंच उस औरत को अग्नि के हवाले करते हुए एक साथ एक आवाज में कहते हैं, साधु और मशाल उस औरत के पैर की तरफ बढ़ा देते हैं। उस औरत के पैरों में आग लगने लग जाती है और उसके पैरों से उसके पेटीकोट में, उसके ब्लाउज में और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर जलने लग जाता है। वो औरत जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंजने लगती है, पर कोई भी मेघ गांव का व्यक्ति अपने घर के अंदर से बाहर नहीं निकलता उसे बचाने के लिए। तुमने मुझे मुक्ति दिलाई है ना सरपंच, अब मैं तीनों गांव को मुक्ति दिलाऊंगी। मैं मरकर भी वापस लौट कर आऊंगी और फिर किसी को नहीं छोड़ूंगी। देख लेना सरपंच, मेरी रूह इसी गांव में भटकती रहेगी, तड़पा तड़पा कर मारूंगी एक एक को। उस औरत ने प्रतिशोध की आवाज में कहा। उस औरत का गोरा बदन जलकर काला पड़ने लगता है। हवाओं में उसकी साड़ी के चीथड़े उड़ने लगते हैं। वहां पर खड़े लोग ये देखकर सदमे में पहुंच जाते हैं। उन लोगों की आंखों में जलती हुई उस औरत की कपकपाती उंगलियां, कपकपाते होंठ, कपकपाते पैर और कपकपाता बदन आग समा जाते हैं। उस औरत के जलने के साथ साथ वो बरगद का पेड़ भी जल रहा था। उस बड़े से बरगद के पेड़ में इतनी तेज आग लगी थी कि ऊंचे आसमान तक उसका धुआं जा रहा था। आखिर में जब वो औरत पूरी तरह जलने वाली थी तो उसने अपने आप को बचाने की गुहार नहीं लगाई। बस उसके मुंह से सिर्फ एक बोल निकला, वो था साधु। जब उसने साधु बोला तो वो पूरे गांव में गूंजने लगा। उसके और बरगद के पेड़ के जलने के बाद भी सब लोगों को बार बार साधु साधु सुनाई दे रहा था। उस औरत के साथ वो बरगद का पेड़ भी जल गया था। उस पेड़ की जड़ें और सिर्फ थोड़ा सा तना ही बचा हुआ था और वो भी काला पड़ गया था। उस औरत को तीनों गांव के सरपंच की सहमति से जलाया गया था। उस औरत को क्यों जलाया गया था, इसके पीछे की वजह किसी को नहीं पता थी। इसके पीछे की वजह सिर्फ वो तीनों सरपंच ही जानते थे। तीनों गांव में से किसी भी गांव वाले में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पूछ सके आखिर उस औरत को क्यों जलाया गया था।